Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो वाक़यात और हालात हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में हुए, और जाहिर सी बात है कि सब ने देखा कि उसमें कुछ किताबें, कुछ स्कैन्स लगाए गए हैं, जो जाहिर सी बात है कुछ बातें हिंदुइज़्म के रिगार्डिंग भी थी। अब जाहिर सी बात है कि जो जिस कंट्री में पैदा होता है, जिस देश में पैदा होता है और जिस धर्म में पैदा होता है, अगर वो घराना और उसके आबा व अजदाद माशाल्लाह काबिल लोग थे और हर तरह से काबिलियतें खुदा ताला ने उनको बख्शी थी, तो वैसे ही संस्कार वो अपने बच्चों को देते हैं, वैसे ही तरबियत वो अपने बच्चों की करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक वेदास का जानने वाला ख़ानदान है तो अपने बच्चों को वेदास की जो ट्रू तालीमात हैं वो देगा। और वेदास की तालीमात मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो कि नेट पे भी मौजूद है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कि 1957 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने दानिस्ता तौर पर बिकने वाले हमेशा बिकते रहे हैं और हर दौर में मौजूद रहे हैं। तो दो आचार्य इंडिया से ख़रीदे थे और दो आचार्य जर्मनी से थे, और ये कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं, कोई नेट पे भी सर्च करके देख सकता है उनके नाम वगैरह। उन्होंने वेदास के तर्जुमात में, ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग की। अब जो चेंज की है, तो जाहिर सी बात है कि हर दौर के नॉलेजेबल लोगों को पता भी था कि ये चीज़ें गलत हैं, बट सबने अपने दुकानदारियों के लिए अगर वो चीज़ें यूज़ करनी थी तो उनको यूज़ किया है और गलत उसको पेश करके गलत की है। कभी भी जो सही टीचिंग्स हैं खुदा ताला उनको महफूज रखता है, और जो ट्रू वेदास हैं उनकी ट्रू ट्रांसलेशंस हैं अच्छे परिवारों के पास और हिंदुस्तान के अजीम संग्रहालयों में आज भी महफूज हैं। और खुदा के फजलो करम से मैं उसका शुक्र भी शायद अदा नहीं करता कि अल्लाह ताला ने मुझे जो भी नॉलेज दी है, मैं वेदास को भी थॉरोली जानता हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की भी लगभग लगभग पूरी नॉलेज रखता हूँ। ऐसा आदमी जो कि शास्त्रार्थ भी करने काबिल हो, वेदास की भी टोटल जानकारी हो और कुरान शरीफ की भी लगभग टोटल जानकारी हो, हालांकि इल्म खबर तक सीखा जा सकता है, हर एक आदमी तालिब इल्म रहता है। बहरहाल जो चीज़ें दिखाई गई वेदास से मंसूब की गई, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, वो बिल्कुल गलत थी, टोटली होली शोली गलत थी। और ग्रुप में कुछ लोगों का माहौल मुझे ऐसा लगा कि उनका मकसद चिढ़ाना, जलाना और अपने आप को बॉस साबित करना और दूसरे लोगों को नीचा दिखाना होता है। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे गुस्सा भी आया उन चीज़ों को देख देख के। गुस्सा उसे आता है जिसको उसकी नॉलेज होती है। लेकिन बहरहाल प्योर डिस्कशन ग्रुप हमारी कोशिशों काविशों का नतीजा है। इस ग्रुप के साथ हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं शामिल हैं, और उसका रिज़ल्ट मुझे देखने को मिलता है जब मेरे पर्सनल पर आकर ख्वातीनों हजरात दुआएं भी देते हैं और जज्बाती हो जाते हैं, कहते कहते कि प्योर डिस्कशन ग्रुप की वजह से हमें बहुत ज़्यादा तालीमात मिली हैं, बहुत ज़्यादा हमारे दिमागों को झंझोड़ के रख दिया और हमें सच्चाइयाँ नज़र आई हैं। क्योंकि प्योर डिस्कशन ग्रुप में लगभग तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं खुदा के फजल से, और तमाम मज़ाहिब की तालीमात इसमें पेश की जाती हैं। तो रही बात इसकी कि किसी की छोटी सी अपनी गलती के लिए या अपनी चीज़ के लिए उन चीज़ों को मैं एज एन एडमिन नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, और लोगों की काविशों कोशिशों को इंशाल्लाह बर्बाद भी नहीं होने दूंगा। तो मैं तहिया करता हूँ कि आज के बाद से खुदा के फजल से, हालांकि मुफ्त खुद शास्त्रार्थ कर सकता हूँ वेदास पे और हिंदू लिटरेचर पे, बट मुझे बेटर यही रहेगा कि न्यूट्रलिटी के साथ रहना है। अब अगर कोई स्कैन झूठी किताबों का या किसी का लगाएगा भी, मैं उससे बिल्कुल नज़रअंदाज करूंगा और उसको कोई जवाब नहीं दूंगा। बाकी आप लोग सभी मेंबर्स रेस्पेक्टेबल हैं, अपने अपने अकायद की बातें रखें, एक दूसरे के सामने बातचीत करें और आपस में हुस्न अखलाक के साथ, प्यार मोहब्बत तमीज़ तहजीब अखलाकियात के साथ आप लोग बातचीत करें। और मेरी इसमें किसी भी मामले में कोई इसमें बातचीत नहीं होगी। जो मेंबर्स को आपस में बातें चीतें करने हैं वो सब आज़ाद हैं, तमीज़ तहजीब अखलाकियात के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल।